स्टूडेंट्स, आज थर्ड क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है दी गई एपी से प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। यहाँ देखिए, पहला पद है प्रथम पद 3 और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, क्रमागत पदों का अंतर। जैसे दूसरे में से पहला माइनस कर दिया आपने, 1 माइनस 3 बराबर आ गया माइनस का 2। दूसरी श्रेणी दे रखी है -5 माइनस 1 3 7, तो ये हुआ प्रथम पद बराबर -5। अब सार्वंतर डी निकालेंगे, -1 में से -5 को घटा देना है आपने, तो ये आ गया -1 माइनस और फिर कितना है -5। 2 माइनस आ गए तो इनकी गुणा होगी प्लस आ गया, और 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ गया। अगला है 1/3 5/3, तो इसमें पहला पद क्या हुआ आपका 1/3। अब सार्वंतर निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर दिया आपने, 5/3 माइनस 1/3, हर समान है, ये ऐसे ही उतर आएगा और अंश की माइनस हो जाएगी। 5 माइनस 1 बराबर 4, तो आंसर आ गया आपका 4/3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो उनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। हमने जांचना है कि एपी है या नहीं है, ये जांचना है हमने। तो पहला प्रश्न दे रखा है इसका 2 4 8 16, ये हमने पहले को जो है A1 मान लिया, A1 बराबर 2, A2 बराबर 4 और A3 बराबर 8 और A4 बराबर 16। अब देखिए हल करते हैं इसको। हाँ, A2 माइनस A1 किया हमने, 4 माइनस 2 ये हो गया 2। A3 माइनस A2 किया, ये आ गया आपका 8 माइनस 4 बराबर आ गया आपका 4। और A4 माइनस A3 किया, ये आ गया आपका 16 माइनस 8 बराबर 8। अब देखिए पदों का, क्रमागत पदों का अंतर क्या है, पहले 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, यानी एक जैसा नहीं आ रहा है, समान नहीं आ रहा है। अगर क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है तो यह एपी नहीं है। ये प्रश्न यहीं पर ख़त्म हो गया। अगला पार्ट देखेंगे, 2 5/2 3 और 7/2। A1 हो गया 2, A2 हो गया 5/2, A3 हो गया 3 और A4 हो गया 7/2। अब हमने क्रमागत पदों का अंतर निकाला, दूसरे में से पहला माइनस कर दिया, 5/2 माइनस 2। अब इस 2 के बटे में 1 हुआ, हर समान बनाए 2 और 1 का, तो 2 आ गया एलसीएम। अब 5 के बटे में 2 है, 5 तो ऐसे ही उतरा, यहाँ बटे में 1 है तो 1 से हमने 2 में भाग किया, 2 आया, 2 से ऊपर गुणा कर दी। या इसको ऐसे समझ सकते हो, जब बटे में 1 होगा तो इसकी सीधे मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है, तो 2 दूनी 4 हो गया, 5 माइनस 4/2 ये आ गया 1/2। ऐसे ही A3 माइनस A2 करना है, 3 माइनस 5/2, 3 दूनी 6, 6 माइनस 5/2 ये आ गया 1/2 आ गया। अगला है A4 माइनस A3, A4 है 7/2 और A3 है 3। अब फिर इसका 3 दूनी 6 कर दिया इधर सीधे, तो 7 माइनस 6/2 ये आ गया 1/2। अब हम क्या देखते हैं, जो अंतर आ रहा है एक समान आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एपी है। और अगर एपी है तो हमने सार्वंतर भी बताना है, तो सार्वंतर यही हुआ जो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस ये आ रहा है, ये सार्वंतर हुआ हमारा। तो सार्वंतर डी बराबर आ गया आपका 1/2। अब निकालना है अगले 3 पद। अगले 3 पद के लिए देखेंगे, पांचवा पद, 4 पद तो दे रखे थे, अब पांचवा पद देखना है आपने। पांचवा पद है A5 इक्वल A प्लस 4D। A कितना था, जो A1 था आपका 2, और D कितना आया है 1/2, तो 2 प्लस 4 गुणा 1/2, 2 से काट दिया 4 को, 2 आ गया, और यहाँ प्लस में 2 है, तो 2 प्लस 2 बराबर 4। पांचवा पद ये निकल आया। अब छठा पद देखिए, छठा पद है A6 इक्वल A प्लस 5D। A है 2 और प्लस 5, D है 1/2, 2 प्लस 5/2। फिर इसकी सीधे गुणा कर सकते हम, 2 दूनी 4, 4 प्लस 5 9, 9/2। सातवां पद A प्लस 6D, 2 प्लस 6 गुणा 1/2, ये 2 से काट दिया, 3 बार कटेगा, 3 प्लस 2 5 आ गया। तो इसके अगले 3 पद आ गए 4, 9/2, 5।
पांचवा भाग है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। अब हमने निकाला a2 माइनस a1। a2 है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, ये तीन और 3 कैंसिल हो गए तो हमारे पास रूट 2 बच गया। अगले में निकाला a3 माइनस a2। a3 हमारे पास ये था 3 प्लस 2 रूट 2 और a2 था 3 प्लस रूट 2। अब यहाँ ब्रैकेट लगानी पड़ेगी हमको क्योंकि दो पद हैं तो बाहर माइनस आ जाएगा। तो जब बाहर माइनस हम हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों के चिन्ह बदलेंगे। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, पहले में तो माइनस लगा देते हैं, दूसरे में नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए ब्रैकेट लिया है कि संपूर्ण पद माइनस में होगा। तो ये वाला पूरा माइनस में हो गया, -3 माइनस रूट 2। अब 3 और प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गए, ये बच गया हमारे पास 2 रूट 2 और माइनस में रूट 2। ये यानी 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटा दिया आपने तो 1 रूट 2 यानी रूट 2 मिल गया। इसी प्रकार a4 माइनस a3, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस फिर ब्रैकेट 3 प्लस 2 रूट 2। साइन चेंज हो गए दोनों के, ये 3 कैंसिल हो गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस हो गया, रूट 2 आ गया आपका। तो यहाँ क्या देखा आपने कि क्रमागत पदों का अंतर समान है, सभी का अंतर रूट 2 आ रहा है। तो ये क्या है, AP है और यही सार्वंतर हुआ आपका, जो सब में अंतर एक समान आ रहा है। ये आपका D बराबर आ गया रूट 2 आ गया। अब इसके बाद अगला पद निकालना, अपने 3 पद निकालने हैं अगले। तो पांचवा पद निकालने के लिए देखेंगे A5 इक्वल A प्लस 4D। अब A आ गया आपका 3 और प्लस 4D, D का मान भर देना रूट 2, तो ये आ गया 3 प्लस 4 रूट 2। ये आ गया आपका पांचवा पद आ गया। अब अगला निकालना, छठा पद निकालना है A6 इक्वल A प्लस 5D। 3 प्लस 5D का मान भर देना है रूट 2। A7 A प्लस 6D, 3 प्लस 6 रूट 2। तो AP के पद आ गए आपके 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। अगला भाग देखेंगे, छठा भाग 0.2, 0.22, 0.222, 0.222। A2 माइनस A1 किया आपने, 0.22 में से 0.2 माइनस किया, ये आ गया 0.02। A3 माइनस A2 में से 0.222 माइनस 0.22, जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.002। ऐसे तीसरे भाग में आ जाएगा, अंतर आ जाएगा इनका 0.002। 3 जीरो हैं, 0.0002। तो इनमें सब में जो है अलग अलग संख्या आ रही है। ये 1 जीरो आ रही पॉइंट के बाद 2 अंक आ रहे हैं, पॉइंट के बाद 3 अंक आ रहे हैं, पॉइंट के बाद 4 अंक आ रहे हैं, यानी ये सब समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। अगला भाग देखेंगे, 7वां पार्ट। A1 ये हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। A2 माइनस A1, -4 में से 0 माइनस करेंगे, -4 आ जाएगा। -8 में से -4 किया आपने, ये 2 माइनस आ गए यहाँ पे, एक प्रश्न का और एक फॉर्मूले का। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -8 से 4 माइनस निकाल देंगे, 4 माइनस कर देंगे, ये माइनस के 4 आ जाएगा। ऐसे ही A4 माइनस A3, -12 माइनस -8, माइनस माइनस प्लस हो गया, -12 में से 8 जाएगा तो आपका -4 आएगा। क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः क्या है, ये AP है। अब AP है तो सार्वंतर चाहिए हमको, तो सार्वंतर आ गया इसका -4, -4 आ गया सार्वंतर। अब अगला पद निकालना है अपने, 5वां पद A प्लस 4D। ये आ गया आपका 0 प्लस 4D, 4 गुणा में -4 बराबर आ गया 0 माइनस 16 और ये माइनस के 16। छठा पद A प्लस 5D, 0 प्लस 5 और D का मान -4 बच गया, 5 चौके 20, माइनस के 20 आ गए, 0 माइनस 20 माइनस 20। A7 A प्लस 6D, 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4, माइनस के 24 आ गया, 0 में से -24 हो गया तो -24 आ गया। तो अगले 3 पद आ गए हमारे पास, -16, -20, -24। अब देखिए 10वां भाग, A 2A 3A 4A,
क्रमागत पदों का अंतर निकालना है। A2 माइनस A1, 2A माइनस A, ये आ गया A। फिर अगला पद अंतर निकालेंगे 3A माइनस 2A, ये भी A आ गया। अगले का अंतर 4A माइनस 3A, ये भी A आ गया। क्रमागत पदों का अंतर कैसा है? समान है, अतः क्या है? ये AP है। और सार्वंतर यही हुआ जो समान अंतर आ रहा है, A हो गया। और अब पांचवा पद निकालेंगे A प्लस 4D, A प्लस 4 मल्टीप्लाई में D है 4A, और A प्लस 4A 5A। अगला पद देखेंगे, अगला पद निकलेगा A6, A प्लस 5D, A प्लस 5D, D की जगह क्या बनना आपने? A, तो 5A प्लस A 6A। A7, A प्लस 6D, A प्लस 6 मल्टीप्लाई A प्लस 6A 7A। तो तीन पद आ गए अगले, 5A और 6A 7A। 9वां सवाल, सॉरी 11वां देखेंगे अब इसके बाद, A स्क्वायर A क्यूब A4। तो प्रथम पद हो गया A, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। A2 माइनस A1 क्या? A स्क्वायर माइनस A, दोनों में से A कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया A माइनस 1। A3 माइनस A2, A क्यूब माइनस A स्क्वायर कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। फिर A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ गया A माइनस 1। फिर A4 माइनस A3, यहाँ A की पावर 4 है, माइनस A की पावर 3 है, A की पावर 3 कॉमन आ गया A माइनस 1। अब देखेंगे A माइनस 1 तो सभी मारा, लेकिन यहाँ अलग अलग आ रहा है, यानी ये भी अंतर समान नहीं है, तो यह जो क्रम दे रखा है ये AP नहीं है। अगला देखिए, √2, √8, √18, √32। अब A2 माइनस A1 करेंगे, √8 में से √2 माइनस कर दिया आपने। √8 को हम फैक्टर बनाएंगे तो लिखेंगे √2, √2, 3 बार आएगा। तो 3 जो जोड़े में आ रहा है 2, उनका एक वर्गमूल निकल गया, 2 आ गया, 2 अंदर रह गया। 3 गुणनखंड थे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये आ गया 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2। अब 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 घटा दिया तो वर्गमूल 2 आ गया, √2 आ गया। A3 माइनस A2, ऐसे √18 माइनस 2 √2। √18 के भी फैक्टर बनाइए, 3 3 9 दूनी 18, 2 3 आ रहे हैं तो 1 3 बाहर आ गया और रूट के अंदर 2 बच गया, और ये ऐसे रहा। अब 3 √2 में से 2 √2 माइनस कर दिया आपने, √2 बच गया आपके पास। A4 माइनस A3, रूट के 32 माइनस रूट के 18, रूट के 32 के फैक्टर बनाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 2 आ रहे हैं, तो 4 2 में से जो है 2 2 का जोड़ा 2 आ गया, 2 गुणा 2 बाहर आ गया, 4 हो गया, और अंदर बच गया 2, और 18 का ये निकाला था 3 √2। 4 √2 में से 3 √2 माइनस किया आपने, √2। तो क्रमागत पदों का अंतर √2 सब में समान आ रहा है, इसलिए क्या होगा? ये AP होगा, और AP का जो है सार्वंतर निकल आएगा हमारा। सार्वंतर क्या होगा? √2। अब हमने पांचवा पद निकालना है, A प्लस 4D होता है, A है √2 प्लस 4 √2, D की जगह क्या रखना? √2। तो 4 √2, 1 √2, 5 √2, और 5 √2 का अगर इसको जो बाहर है इसको अंदर ले जाएंगे तो वर्गमूल है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जैसे वर्गमूल निकालने में 2 जोड़े में से एक बाहर निकालते हैं, अगर वर्गमूल के अंदर ले जाने में तो 2 बार लिख देंगे, उसको 2 बार गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25 दूनी 50, रूट के 50। ये भी वही हुआ, ये भी वही हुआ, दोनों एक ही चीज़ है, लिखने का तरीका अलग अलग है। अब छठा A6 निकालना है, A प्लस 5D, √2 A का मान आ गया, प्लस 5 गुणा √2, ये √2 D का मान आया है, तो 5 √2 में 1 √2 प्लस करेंगे 6 √2। फिर इसको अगर अंदर ले जाना है तो 6 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 6 6 36 दूनी 72, रूट में 72 आ जाएगा। A7 A प्लस 6D, √2 प्लस 6 √2, ये आ गया 7 √2। फिर इसको अंदर ले गए, 7 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, 7 गुणा 7 और गुणा 2, 7 से 49 दूनी 98, तो ये रूट में 98। तो 3 पद आ गए इसके, रूट के 50, रूट के 72 और रूट के 98। अब 15वां क्वेश्चन देखिए, यह है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, इनकी स्क्वायर अगर खोलते हैं तो ये आ गया, पहला पद आ गया 1, दूसरा आ गया 25 आ गया 5 का स्क्वायर, तीसरा आ गया 7 7 49 आ गया, और चौथा आ गया आपका 73। अब A2 माइनस A1 करेंगे, 25 में से 1 माइनस कर दिया, 24 आ गया।
A3 माइनस A2 क्या, A3 निकाला था आपने 7 सते 49 माइनस 5 बचे 25, 24 आ गया। A4 माइनस A3, ये भी 73 दे रखा है और ये 49 आया था, माइनस कर दिया 24 आ गया। क्रमागत पदों का अंतर समान है, डी 24 आ रहा है, इसलिए क्या है ये AP में है और AP आ गया आपका, सॉरी डी आ गया आपका 24 आ गया। सार्वंतर कितना आया, 24 आ गया आपका। अब इसके बाद अगले पद निकालने हैं हमने, A5 निकालना है। A5 है A प्लस 4D, 4 मल्टीप्लाई 24, डी का मान आया है 24, 24 चौके 96 प्लस 1 97। A6 A प्लस 5D, 1 प्लस 5 इंटू 24, 25 24 पांजा 120 प्लस 1 121। 121 को 11 का वर्ग भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ चलेगा, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। A7 A प्लस 6D, 1 प्लस 6 इंटू 24, 24 छिके 144 प्लस 1 145। तो ये 3 पद मिल गए हमको, 97 और 11 का स्क्वायर यानी 121 और अगला 145। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। और जो क्वेश्चन नहीं कराए हैं इसमें, ये आपने स्वयं कर सकते हैं।